हेलो एवरीवन, मैं लव शुक्ला। नमस्ते। आज मैं आपको क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते क्या हैं। ठीक है। एंड आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन मतलब हिंदी में होता है सिंचाई करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आज का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली क्या गिवन है यहाँ पर? द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वो न्यूट्रिशन जो कि प्लांट में ऐड करे जाते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र। इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब क्या? Soil supply mineral nutrition to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. In central areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. ठीक है। अब जो सॉइल होती है वो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस कंटेन करती है जो कि वो क्रॉप्स को प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, प्लांट को भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, उन्हें एसेंशियल होते होंगे ताकि वो बड़े होए। तो अब ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए। अब फार्मर एक क्रॉप के बाद एक जगह पर, एक मिट्टी पर क्रॉप के बाद क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, जिसमें जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बिल्कुल फॉलो पड़ जाते हैं, बिल्कुल रह ही नहीं जाते। ठीक है। अब नीचे क्या? अब सॉइल का क्या होता होगा उस सॉइल का? ठीक है। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन सेंट्रल न्यूट्रिशन, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिशन। इन दिस प्रोसेस मैन्योरिंग अनप्रॉपर और इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। ठीक है। अब हम लोग लगातार जब क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, जो जो सॉइल होती है वो पुअर बन जाती है, एकदम पुअर बन जाती है न्यूट्रिशंस देने में। ठीक है। उसके पास बिल्कुल न्यूट्रिशंस नहीं बनता। फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि वो जो सॉइल है उसे दोबारा उसके न्यूट्रिशंस मिल सके। अच्छा, जब वो मैन्योर ऐड करता है तो उससे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। इस पार्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग नीचे जाते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animals. Farmer dumps plants and animal waste in pits at open place and also it decomposes. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic matter. You already learn about work composition in class 6. चलो, अब यहाँ पर क्या बता रखा है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है। और जो जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो वो उन्हें हम लोग दोबारा मिट्टी में गाड़ देते हैं ताकि हमें उसके न्यूट्रिशंस दोबारा मिल सकें, उसके जो न्यूट्रिशंस है वो दोबारा हम लोग यूज़ कर पाएँ ताकि, ठीक है, और न्यूट्रिशंस वेस्ट ना हो। अब उन प्लांट्स के न्यूट्रिशंस कैसे हमें मिलते हैं? एक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस काम के लिए ये काम करते हैं। अब नीचे हम लोग करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रखा है? फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, हाउएवर दीज डिफरेंस फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। अब फर्टिलाइज़र एक टाइप का केमिकल है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? यूरिया, एल्यूमिनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फोरस, पोटास, NPK। ओके, नीचे चलते हैं। अब The use of fertilizer has been from farmer to get better yield in the crops such as wheat, paddy, maize. अब देखो, फर्टिलाइज़र का हम लोग यूज़ करते हैं हम लोगों को ताकि बेटर यील्ड मिल सके। यील्ड मतलब हमें अच्छी खेती मिल सके, बट एक्सेसिव। अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र्स का तो जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या बन जाएंगे? हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए एक पॉल्यूशन बन जाएंगे। अब क्यों बन जाएंगे वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेनेशन करूँगा। द यूज़ ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retain capacity. It replenish the soil with all nutrition. अब जब हम लोग फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं यहाँ पर कुछ, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब जब हम लोग मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं तो जो ये लोग होते हैं ये सॉइल का टेक्सचर बढ़ा देते हैं, उससे उसकी जो वाटर कैपेसिटी होती है एब्जर्व करने की उसे भी इंक्रीज कर देते हैं और सॉइल को दोबारा रिप्लेनिश कर देते हैं। अब नीचे चलते हैं।
अब एक दूसरा मतलब रिप्लेनिश मतलब उसे दोबारा न्यूट्रिशंस देना। अब एक दूसरा मेथड और है रिप्लेनिश करने का, वो क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्रॉप रोटेशन होता क्या है एक्चुअली में? फार्मर्स होते हैं वो एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाते रहते हैं, जिससे जो सॉइल में होते हैं वो पुअर न्यूट्रिशन बन जाते हैं। ठीक है, अब ना क्या है, अगर हम लोग एक क्रॉप को बार बार उगाएंगे तो न्यूट्रिशंस नहीं रहेंगे, इसलिए हमें एक क्रॉप को उगाने के बाद हमें एक नई क्रॉप उगानी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले टमाटर की फसल उगाई, उसके बाद मटर की फसल उगाएं, इससे हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी बनी रहेगी। अब नीचे क्या दे रखा है, इसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्निन प्लांट। अब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा रूट नोड्यूल्स मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये किसकी प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं? लिग्निन की। ठीक है, लिग्निन की प्रेजेंट होते हैं, इसे भी अंडरलाइन करके याद करना है। अब यहाँ पर आ गए डिफरेंसेस, मैंने आपको बताए थे, और इस पूरे को आपको लर्न करना है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, बल्कि जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि कहाँ से आता है? काऊ के डंक से, ह्यूमन के वेस्ट से, ह्यूमन की जो बॉडी वेस्ट होता है या फिर प्लांट डेड हो जाता है तब। अब फर्टिलाइज़र का दूसरा है कि द फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। मैन्योर कैन प्रिपेयर इन फील्ड, मैन्योर को घर पर बनाया जाता है। और फर्टिलाइज़र सॉइल को बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। ह्यूमस मतलब जो थोड़ा पानी पानी जैसा मौसम होता है ना, आपने देखा होगा, उसे ही कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, और जो मैन्योर होता है वो प्लांट को बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करता है। आपके फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। बट जो मैन्योर होते हैं वो कम न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं। इतना उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब क्या दे रखा है? एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर की एडवांटेजेस, अब इन एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज मैन्योर को फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब वो क्यों माना जाता है वो नीचे दे रखे हैं इनके पॉइंट्स, इन सब को लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बता रखा है पहले? ये रहा एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ठीक है, ये मैन्योर के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इन द इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये वाटर होल्डिंग मतलब जो प्लांट वाटर होल्ड करता है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। ये जो सॉइल्स होती हैं उसमें जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब गड्ढे होते हैं, उन्हें भी इंक्रीज़ करता है ताकि वो ईजिली गैसेस को इनहेल कर पाएँ। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स सेकंड चैप्टर में आएगा, ये टॉपिक मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से। ठीक है, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को और इंक्रीज़ करता है। अब और क्या है? इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये सॉइल के जो टेक्सचर्स होते हैं उसकी कलर उसे इंक्रीज़ करता है। ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी सॉइल होती है माना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था इरिगेशन को पहले मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इरिगेशन होती क्या है एक्चुअल में? इरिगेशन एक टाइप का वो सिंचाई, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, या फिर नहीं पढ़ा तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग प्लांट्स को पानी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बीइंग आर नीड वाटर इज़, ये सब तो दे रखा है आपको कि वाटर की एसेंशियल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब जब हम लोग प्लांट्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो जो वाटर होता है वो हर एक पार्ट में चला जाता है प्लांट्स के। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, दिस मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड हेल्थी क्रॉप्स ग्रोथ। फील्ड हैव द एब्जॉर्ब वाटर रेगुलरली। इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या, ये पेपरों में ज़रूर आएगा। तो जो वाटर होता है वो किससे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ से प्रोटेक्ट करता है, हॉट एयर से प्रोटेक्ट करता है, और जो मॉइस्चर होता है उससे प्रोटेक्ट करता है और क्रॉप को हेल्दी बनाता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम लोग।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ पर भी वही एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। मैं दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी हाँ, ओके। नीचे क्या दे रखा है अब, द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब ये जो टाइम और इरिगेशन होता है ये क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होता है, मतलब किसी क्रॉप्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है और किसी को कम। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हाइयर। गर्मियों में हमें हाइयर वाटर देना चाहिए। वाई इट इज़ सो, ये क्यों है? क्योंकि गर्मियों में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है क्रॉप्स की वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या ऐसा होता है? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन? देखते हैं आगे। अब ये जो भूजो है ये क्या कहता है, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट द ईयर ऑफ वाटरिंग प्लांट लास्ट समर एंड, बकवास है, रहने दीजिए। अब आगे क्या है, अब हाँ आगे हमें बता रखे हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन किस किस से दी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन हम लोग इरिगेट मतलब पानी कैसे डालते हैं, ट्यूबवेल्स मतलब जो नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, लेक्स मतलब तालाब होते हैं और कुएँ होते हैं और डैम्स होती हैं, इन सब के थ्रू हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पुराने मेथड्स जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट रीजन। अब जो वाटर को क्रॉप तक पहुँचाने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करे जाते हैं इरिगेशन के लिए। फॉर टॉकिंग टू द फील्ड, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज फॉर दीज मेथड्स। इन ये जो प्रोसेस होता है प्रोवाइड करना वाटर क्रॉप्स को, ये ह्यूमन लेबर के लिए ह्यूमन लेबर यूज़ होता है, मतलब ह्यूमन इसके लिए काम करता है, क्योंकि ये पुराने मेथड्स है, आजकल तो ह्यूमंस को काम ही नहीं मिलता है। कैटल और सो दीज मेथड आर चीपर, और इसलिए ये मेथड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपर होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो हमें नीचे कुछ ट्रेडिशनल मेथड दिए हैं। मोट में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इस पिक्चर को थोड़ा जूम कर। अब देखिए ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, वाटर को ले रहा है, इसके साइड में इतनी फील्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ से पानी डाल रहा है सिंपली, उनमें सिंपली कुआं इनके पास खोद दिया और सिंपली पानी डाल रहा है, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमें और भी मेथड्स दे रखे हैं, आपको इन्हें याद करना है। मोल, चेन पंप, और नीचे क्या दे रखे हैं, देखली एंड राहत। देखली एंड राहत मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए ये जो वहाँ से है ना, ये वहाँ से एक नीचे एक मोटर प्रेजेंट होती है जिससे ये पानी जाता है, और इधर ये भी सिंपल मेथड है। यहाँ पर इन लोगों ने स्क्वायरिंग कर रखी है ताकि हर एक क्रॉप में सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बैल घूम रही है, जैसी ये घूमती जाती है वैसी वो चरखा भी घूमते जाते हैं, जिससे जो पानी है वो लगातार मिलता रहता है क्रॉप्स को। अब यहाँ पर देखते हैं पंप्स और कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इन दीज पम्प्स, ठीक है। इन ये जो पंप्स होते हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए, डीजल के लिए, बायोगैस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ये जो नए मेथड्स आए हैं इरिगेशन के टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें पढ़ते हैं। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली टू मेंटेन मेथड यूज एज फॉलोज, ठीक है। हम लोग मॉडर्न जो कि नए मेथड हैं इरिगेशन के लिए उन्हें यूज़ करते हैं इकोनॉमिकली मतलब पैसों से रिलेटेड, ठीक है। सो नीचे आपको कुछ मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट है इन स्प्रिंकलर सिस्टम, मैं आपको इसे ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये रहा कुआं, अब यहाँ पर ये मोटर लगी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये रही मोटर। अब क्या होता है ये जो है इधर से पानी जाता है, यहाँ पर ये मोटर रखी रही है और ये पाइप यहाँ से नीचे जा रहे हैं, इससे पानी आता है और यहाँ से जाता है, इस पाइप के थ्रू यहाँ से जाता है। और ये जो स्प्रिंकल्स की टाइप है यहाँ से पानी हर जगह पहुँचता है और हर एक फील्ड के पास, हर एक क्रॉप्स के पास ये लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। वैसे तो समझ में नहीं आएगा, बस मेरी बातें सुनिए, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या है ड्रिप सिस्टम को भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी मोटर लगी हुई है। अब ये उन जगहों के लिए होता है जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पर मोटर लगी पड़ी है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये पाइप अंदर है तो अंदर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को पहुँचाता है, ड्रॉप, जिससे हर एक प्लांट को जितना चाहिए सिर्फ उतना ही मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स होते क्या हैं, मैंने वीड्स का टॉपिक आपको एक्सप्लेन तो नहीं किया था, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वीड्स होते क्या हैं एक्चुअल में, वीड्स होते हैं वो जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वीड। अब इसे स्टार्ट करते हैं। इन फील्ड्स मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अदर विथ द क्रॉप्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फील्ड में उग जाते हैं प्लांट्स के साथ, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए गए। जब हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वीडिंग। वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्रॉप्स प्लांट फ्रॉम वाटर न्यूट्रिशंस। अब दोनों प्लांट्स, वीड्स तो अपने आप ग्रो करते हैं। अब जब दोनों प्लांट्स साथ में ग्रो करेंगे तो वीड्स होते हैं वो अपने आप उगते हैं, तो वो सारा न्यूट्रिशंस ले लेते हैं प्लांट्स का, और प्लांट्स के लिए कुछ नहीं बचता, तो प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। अब फार्मर्स को वीड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो लोग खूब मेथड्स यूज़ कर सकते हैं वीड्स को निकालने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले हम लोगों को टिलिंग करनी चाहिए। मैंने ये आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हम लोगों को सोइंग करनी चाहिए टिलिंग से पहले। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपरूट एंड किलिंग। अब वो लोग कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, हम लोग उन मेथड को कंसीडर करते हैं नीचे। ठीक है, टिलिंग करना, सोइंग से पहले टिलिंग करना, अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स को किल करना। ठीक है, जब वो लोग निकल जाते हैं तो उसी टाइम किल कर देना। मे देन ड्राइव एंड गेट मिन सॉइल। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड है, हम लोगों को सीड ड्रिल यूज़ करना चाहिए उनके लिए। ये सारे मेथड्स को आप लोगों को लर्न देख सकते हैं। ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये वीड्स मतलब वीडीसाइड्स ऐड कर रहे हैं प्लांट्स में। ठीक है, ये वीडीसाइड्स ऐड कर रहे हैं, जिससे इसने मास्क पहन रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या रखा है, एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेबल्स ऑफ द वीड्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्प्रीड फॉर्मेशंस। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वीड्स तभी ऐड करे जाते हैं जब प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं। स्प्रे ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। वीडीसाइड्स को जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो जो होता है वो फार्मर्स के हेल्थ को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो उन्हें जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ दीज केमिकल्स। उन्हें अपने मुंह पर मास्क यूज़ करना चाहिए जब ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये मेरी वीडियो कंप्लीट होती है गाइज़। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी से आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मेरे से कमेंट में बोलिए, मैं आपको क्लियर करूँगा, या फिर अगर वो नेसेसरी हो बहुत ही ज़्यादा तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, गुड बाय।